name is Somil Deshmukh. Having 18 plus years of experience working in top MNCs like Persistent TCS, I am bringing for you a customly designed IT entrance and career excellence course for people like you who don't have prior IT experience. So चार्ट्स के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो जो पहला चार्ट है जो हम लोगों को पता चाहिए वो है लाइन चार्ट। ठीक है, तो लाइन चार्ट का क्या कंसेप्ट है? तो लाइन चार्ट ट्रेंड्स दिखाने के काम में आता है या कंपैरिजन के करने के काम में आता है। तो कंपैरिजन का मतलब क्या आता है कि अगर देखो, जैसे यहाँ पे देखो, टैबलेट है, लैपटॉप है, पीसी है, स्मार्टफोन है, चार चीजें हैं और चार चीजों का सेल वो क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है, किसका सेल बढ़ा है, किसका सेल कम हो रहा है। तो ये कंपैरिजन हो गया। ये क्या हो गया? कंपैरिजन। ठीक है, या अगर एक ही रहता तो क्या है, ऊपर गया या नीचे गया उसका सेल, वो होता, उसको बोलते हैं ट्रेंड। ठीक है, तो दो चीज के लिए ये यूज होता है। किसके लिए? एक तो कंपैरिजन के लिए और एक ट्रेंड के लिए। कभी भी जब भी आपके पास लाइन चार्ट आएगा तो लाइन चार्ट में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो एक्स एक्सिस है, जो आपका एक्स एक्सिस है वो कभी भी टेक्स्ट रहेगा और वाई एक्सिस कभी भी नंबर रहेगा। फिक्स है ये कंसेप्ट। एक्स एक्सिस कभी भी क्या रहेगा? टेक्स्ट। दिख रहा है? जैसे यहाँ पे Q1, Q2, Q3, ठीक है, ये टेक्स्ट हो सकता है, डेट हो सकता है, ईयर हो सकता है, तो ये रहेगा टेक्स्ट। और जो वाई एक्सिस है वो कभी भी क्या बनेगी? नंबर। ठीक है, और नंबर के हिसाब से अपन उस डेट के लिए, उस ईयर के लिए, उस क्वार्टर के लिए क्या करते हैं? कंपैरिजन। लाइन चार्ट क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, तो लाइन चार्ट में हम लोग बेसिकली किसके लिए यूज होता है? कंपैरिजन के लिए, कंपेयरिंग। ठीक है, दो या तीन डेटा है उसको कंपेयर करने के लिए या ट्रेंड्स निकालने। देन आता पाई चार्ट। पाई चार्ट किसके लिए यूज होता है? तो पाई चार्ट डेटा को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज होता है कि अगर मेरे को 100% में ये देखना है कि किसका कितना पोर्शन है, किसका कितना पोर्शन है, तो मैं किसका यूज करूंगा? पाई चार्ट। तो अगर मेरे पास 100% में कोई पोर्शन को क्या करना है? दिखाना है, किसी पोर्शंस को, तो वो होता है किसके तहत? पार्ट। कैन बी शोन द ब्रेकडाउन ऑफ एंटिटी इनटू सब पार्ट्स। कैन बी शोन द ब्रेकडाउन ऑफ एंटिटी इनटू सब पार्ट, यानी सब पार्ट्स में उसको अपन डिवाइड करके क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। ठीक है, एंटिटीज को सब पार्ट्स में डिवाइड करके दिखा सकते हैं। ठीक है, यांनी ते काढून घेऊ, त्यांना ते कारवर कार त्यांना हे काढ। ठीक है, तो पाई चार्ट क्या करता है? ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन ऑफ एंटिटी करता है। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ एंटिटी। ब्रेकडाउन ऑफ एंटिटी का मतलब है कि उसको डिवाइड करता है किसमें? 100%। ठीक है, बट पाई चार्ट में जो आपका डेटा डिवाइड होगा, वो जो डेटा है उसमें दो चीज लगी, नंबर और टेक्स्ट। बट जो टेक्स्ट है वो कभी भी कैटेगरी होनी चाहिए। कैटेगरी समझता ना, जिसको अपन क्या करते हैं? ग्रुप बाय, मल्टीपल रहता है। ठीक है, देखो सिंपल समझाता हूं। अगर मेरे पास यहां पे 20, ठीक है, 20 टेक्स्ट है और उसको मैं क्या कर रहा हूं? 100% में डिवाइड करके दिखा रहा हूं, कितने स्लाइसेस आएंगे? बहुत ज्यादा। समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर यूनिक वैल्यू है, यूनिक वैल्यू का कंपैरिजन 100% में ये नहीं करके दे सकता, क्योंकि वो अगर मैं 100% में करने गया तो 100 यूनिक वैल्यू है, तो एक इसमें 100 में हर एक को एक एक स्लाइस मिलेगा, वो समझ में आएगा कि उसमें नहीं आएगा। तो कभी भी, ठीक है, पाई चार्ट में आपके पास कैटेगरीज होनी चाहिए। कैटेगरीज यानी जो रिपीट होती है, समझा? जो रिपीट होता है उनका कॉम्बिनेशन किसके साथ? नंबर। उनका कॉम्बिनेशन किसके साथ? नंबर। जैसे अभी आपके इसमें सिंपल समझाता हूं। आपका जो
ये है टेक्स्ट है या आपके पास एक्सेल शीट है, उसमें आपके पास ये है गुड वाले हैं और बैड वाले। अब मैं पाई चार्ट में दिखा सकता हूँ गुड वाले कितने और बैड वाले कितने। ठीक है, गुड वाले अगर 50% होंगे, बैड वाले होंगे। तो कैटेगरीज को नंबर में दिखाने का काम या पोर्शन में दिखाने का काम कौन करता है? अभी देखो यहाँ पे दिखा है सोशल साइट, नेटिव मार्केटिंग, ठीक है, फ्रॉड इन्फ्लुएंसर, ठीक है, और लाइव इवेंट्स। तो ये 4 कैटेगरी हो गई और 4 कैटेगरी के हिसाब से उनका कितना डेटा है, किसका कितना डेटा है, वो वहां पे क्या कर रहा है, पोर्शन में दिखा। ठीक है, तो इसमें भी 2 चीज लगेगी, नंबर तो लगेगा क्योंकि किसको कितने नंबर है वो तो अपने को पता चाहिए, नंबर लगेगा, और साथ में कैटेगरी। हाँ, मैं टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे अभी कल जाके अपन ने वो फुटबॉल वाला क्लब वाला देखा था। अब उसमें हर एक यूजर का अगर तुम क्या करोगे, एज के हिसाब से देखोगे तो क्या आएगा, एक स्लाइस भी नहीं आएगा। अब उसको कंट्रीज के हिसाब से जोड़ो, क्लब के हिसाब से जोड़ो, और फिर देखो कि कितना पोर्शन किसका आ रहा। या आपके पास कार है, कार में मैन्युफैक्चर के हिसाब से देखो कि ओवरऑल कितना आ रहा है प्राइस, या मैन्युफैक्चर में किसका प्राइस कितना ज्यादा आ रहा है, तो पाई चार्ट में दिखेगा आराम से। तो पाई चार्ट कभी भी आपको कैटेगरीज को 100% में डिवाइड करने के लिए यूज होगा, ध्यान में रखना, क्योंकि 1-2 कंसेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, यूज होते हैं। ये ऐसे चार्ट है जो बहुत जगह यूज होने वाले। तुमको कौन सा चार्ट यूज करना हो तुमको पूछा जाएगा, वो कोई और बताने वाला नहीं है। डेटा सिलेक्शन तुम्हारा पार्ट रहेगा। तो क्या बोला गया है, कैटेगरी के हिसाब से नंबर। इसमें और तीसरा पॉइंट है कि कैटेगरी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 10 कैटेगरी रही तो समझ में नहीं आएगा, पोर्शन ज्यादा नहीं। तो कैटेगरी तो मैंने बोला, बट इसमें भी मैं और एक बोल रहा हूं कि कैटेगरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अगर कैटेगरी ज्यादा हो रही है तो आगे में उसको क्या दे दो, स्लाइसर। याद है क्या, कल मैंने बताया था स्लाइसर, बाहर से फिल्टर मार दो उसको। फायदा क्या हो जाएगा, फिर वो अपने हिसाब से क्या करेगा, देखेगा। ज्यादा दिखाएगा तो उसको नहीं समझेगा, कम दिखाएगा तो समझेगा। इसलिए फिल्टर अपन नहीं देने का, फिल्टर उसको देने। पाई चार्ट क्लियर है क्या? ठीक है, पोर्शन सब पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए वो बोलता है, या सब पार्ट्स में बताता है कि आप डेटा क्या कर सकते हैं, सब पार्ट्स में डिवाइड करवा सकते। बार चार्ट मोस्ट कॉमनली यूज। ऑनलाइन आवाज आ रही है, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, फिर आता है बार चार्ट मोस्ट कॉमनली यूज। मोस्ट कॉमनली यूज है ना, ये भी कंपैरिजन के ही काम में आता है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 10 डिफरेंट कंट्री का पॉपुलेशन कंपेयर करना, कौन से कंट्री का पॉपुलेशन कितना है, तो बार चार्ट में सिर्फ आपकी इसमें फर्क ये रहता है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस नंबर बनती है। एक्स एक्सिस क्या बनेगी और वाई एक्सिस बनेगा टेक्स्ट, और वाई एक्सिस बनेगा टेक्स्ट। एक्स एक्सिस नंबर, सॉरी, एक्स एक्सिस नंबर बराबर, एक्स एक्सिस यहाँ पे नंबर बनता है और वाई एक्सिस टेक्स्ट। और ये किसके लिए काम में आती है, कंपैरिजन करने। कंपेयर, किसका डेटा कितना है वो कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो बार चार्ट का कंसेप्ट क्या है, कंपैरिजन के लिए यूज होगा, बट इसमें टेक्स्ट लगेगा, ठीक है, और नंबर लगेगा। नंबर तुम्हारा एक्स एक्सिस बन जाएगा, ठीक है, और टेक्स्ट तुम्हारा वाई एक्सिस बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी हाँ बोलो। ऐसा होता है ना, उसको अपन बार चार्ट नहीं बोलते, उसको कॉलम चार्ट बोलते। ठीक है, वैसा भी होता है, बट उसको बार चार्ट नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कॉलम चार्ट। तो अभी अपन उसी के ऊपर आने वाले थे। इसी का दूसरा भाई है, वो है कॉलम चार्ट। ठीक है, तो उसको अगर मैंने उल्टा कर दिया, उसको अपन ने क्या कर दिया, उल्टा। उल्टा यानी क्या किया, ठीक है, वाई एक्सिस नंबर मार दिए और एक्स एक्सिस क्या कर दिया, टेक्स्ट कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, कॉलम। तो बार चार्ट और कॉलम चार्ट में डेटा सेम ही लगता है, कंपैरिजन के काम में आता है, बट तुमको दिखाना कैसे है उसके ऊपर डिपेंड है।
ऐसा दिखाना है या उल्टा दिखाना है, समझा? तो तुम ऐसे कर सकते हो, बट उसके नाम अलग अलग है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? बार चार्ट। तो बार चार्ट में ऐसे ही दिखेगा, बट अगर कल जाके बोलता कोई कि इसको उल्टा करो, कॉलम चार्ट के फॉर्मेट में दिखाओ, तो सिंपल है, सेम डेटा वैसे कर लो। वो एक्स एक्सिस तुम्हारा टेक्स्ट बन जाएगा, वाई एक्सिस नंबर बन। क्लियर है? समझा सभी को? ठीक है, तो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर पूरा खेल है। अब कभी कभी क्या होता है, जब अपन ये कंपैरिजन करते हैं, मान लेते हैं कि बार चार्ट का कंपैरिजन किया है, बट वो बार चार्ट के अंदर में भी क्या होता है, कभी कभी डेटा रहता है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? जैसे अभी एक सिंपल बता रहा, अभी इधर चाइना का पॉपुलेशन दिखाया है, इंडिया का दिखाया है, ऐसे। बट अभी चाइना में पॉपुलेशन मेंस कितने और वुमेन्स कितने? पॉपुलेशन तो दिख गया, बट उसमें मेन वाले कितने और वुमेन्स कितने? तो अगर ऐसा दिखाना है, यानी कंपैरिजन तो दिखाया, बट कंपैरिजन में भी अंदर घुस के मैंने बताया कि किसका पोर्शन कितना है। ठीक है, तो वो कर सकते हैं विद्यार्थी पर स्टैक बार चार्ट। तो स्टैक बार चार्ट में वो कलर फॉर्मेट में दिखाता कि वो बार के कितने पोर्शन है, यानी उसमें कितने, ठीक है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन स्टैक बार चार्ट। सर ये जो स्टैक बार चार्ट है वो बार चार्ट में ही कलर होके दिखाएगा कि अलग? बार चार्ट में ही कलर दिखाएगा। अभी ये देखो ना, ये ऐसे ही दिखा रहा है ना, वो बार सेम है उन सबके, वो एक ही बार में क्या करेगा, दो कलर, यानी ये इसी को क्या करेगा, दो कलर में डिवाइड कर देगा। बार वही रहेगा, उसी में लाल और पीला दिखा देगा। ठीक है, तो लाल का कितना वैल्यू है, पीले के कितना वैल्यू है, वो बता देगा। तो अगर और डिटेलिंग में जाना है, ठीक है, और डिटेलिंग में जाना, तो फिर उसको क्या कर सकते हैं आप, स्टैक बार चार्ट में। क्लियर है? तो स्टैक बार चार्ट उसी बार को और क्या करता है, फाइन ट्यून करता है। ठीक है, अब तुम ऐसा कर सकते हो, या उसका दूसरा ऑप्शन है, दो बार दिखा दो, दो बार, बड़ा एंड छोटा, या मेंस का और वुमेन्स का, एक का चाइना का, फिर मेंस और वुमेन चाइना। तो स्टैक बार चार्ट मारो, या फिर दो बार। अब ये सब ऑप्शन आपको वहां पे दिखते हैं। तो देखो कॉम्बिनेशन तीन है, एक तो कॉलम, ठीक है, ये बोल सकते हैं अपन कॉलम चार्ट, ऐसा एक्स एक्सिस टेक्स्ट, वाई एक्सिस नंबर। दूसरा बार, एक्स एक्सिस नंबर, वाई एक्सिस टेक्स्ट। तीसरा स्टैक। स्टैक में आप क्या कर सकते हो, उसको फर्दर फाइन ट्यून कर सकते हो और उसको कलर्स में दिखा सकते हो, यानी उसी के अंदर और डिटेल में। और चौथा आता कि अगर वैसा नहीं चलता तो फिर ऐसे दो बार बता, दो बार, दो या तीन। समझा? ये कॉलम में भी बता सकते हो और बार में भी बता सकते हो। चाइना के 3 बार, इंडिया के 3 बार। तो देखो सिंपल कंसेप्ट क्या जाता कि दिखता कैसे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ज्यादा तो कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा, ये तुमको डिसाइड कर। ठीक है, अपन बना रहे कस्टमर के लिए, तो कस्टमर को उससे क्या होना चाहिए, इजी जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका सरदर्द हो रहा है उससे। ठीक है, तो तुम कितना अच्छा दिखा सकते हो उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। मैं तो ऊपर से यही बोलूंगा कि वो आर्ट है, आर्ट है कि कितना अच्छा दिखा रहे हो, कितना अच्छा कलर डाल रहे हो, कितना अच्छा लेबल डाल रहे हो, कितना फॉन्ट बराबर डाल रहे हो। उसके हिसाब से वो जितना अच्छा होगा उतना वो आगे वाले को समझेगा। तो बार चार्ट, स्टैक बार चार्ट एंड थर्ड इज कॉलम चार्ट। ये क्लियर है क्या? स्लाइसर डाला, हाँ, तो अगर वुमेन्स का है, मेंस का टोटल पॉपुलेशन आ गई, हाँ। अब मुझे फीमेल्स की चाहिए थी, हाँ तो फीमेल स्लाइसर में से फीमेल डालो तो फीमेल क्या आ जाएगा? बिल्कुल, अगर तुमने फिल्टर डाले वो उसके हिसाब से करेगा। फिल्टर बाहर से दे दो उसको, बाहर से दे दो तो वो उसके हिसाब से क्या होगा, कम ज्यादा होते रहे। अगर मेंस का चाहिए या वुमेन्स का चाहिए तो मैंने वही बोला ना, फिल्टर उसको दे दो, उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगा।